प्यारे साथियों, मैं कौशिक नौगाई या एक बार आपके अपने खुद के चैनल दीक्षा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपसे कहा कि मैं लगातार जो लेटर की सीरीज़ है वो आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। मैंने आपको अभी तक 4 लेटर बताए हैं। नंबर पहला मैंने रिप्लेसमेंट का बताया था, नंबर दूसरा कंप्लेंट का बताया था, नंबर तीसरा एडिटर का, और कल जॉब लेटर के बारे में आपसे डिस्कस किया था। तो आज जो इसी सीरीज़ में जो नेक्स्ट है ये भी ऑफिशियल लेटर है। ये है आपका इन्फॉर्मेशन लेटर। देखिए, जनरली इन्फॉर्मेशन लेटर आपके क्या होते हैं, जैसे कभी भी आप कोई कोर्स करना चाहते हैं पार्ट टाइम में या फुल टाइम में या गर्मियों की छुट्टियों में या किसी भी समय में, तो आमतौर पर उसके लिए अलग अलग प्रकार के इंस्टीट्यूट अलग अलग प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं और अलग अलग सेक्टर में आपको कोर्स करवाते हैं। कोई कंप्यूटर का करना चाह रहा है, कोई स्पीकिंग का करना चाह रहा है, कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का करना चाह रहा है, कोई ब्यूटिशियन का करना चाह रहा है, कोई ट्रेनर का करना चाह रहा है, कोई इंस्ट्रक्टर का करना चाह रहा है। कहने का मतलब आपका ये है कि कई प्रकार के कोर्सेज हैं जो आप करना चाह रहे हैं। तो अगर आपने किसी भी इंस्टीट्यूट से कोई भी टर्म एंड कंडीशन का फॉर्मेट का कॉरेस्पॉन्डेंस करना होगा तो उसके लिए आपके पास ये सिंपल सा एक लेटर दे रखा है। सब कुछ एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ आपका क्या बदल जाएगा, इंस्टीट्यूट का नाम बदल जाएगा और कोर्स का नाम बदल जाएगा। बाकी पूरा फॉर्मेट आपका सेम है, 19-20 भी आपको परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं तो डिटेल आपके कंप्यूटर की आ जाएगी, है ना। अगर आप ब्यूटिशियन का कर रहे हैं तो उसके बारे में आ जाएगी। अगर जिम ट्रेनर का कर रहे हैं तो उसके बारे में आ जाएगी। अगर आप एथलीट का कर रहे हैं उसके आ जाएगी। अगर स्विमिंग में कुछ करना चाहते हैं तो उसमें आ जाएगी। टोटल मिला करके ये है कि जो भी आप करना चाहते हैं उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी मैंने कंप्लीट लेटर आपके सामने रखा हुआ है। आपने सिर्फ 2 चीज़ों में परिवर्तन करना है। एक तो आपने कोर्स का नाम बदल देना है कि नहीं, और एक आपका इंस्टीट्यूट का नाम बदल जाएगा। बाकी पूरा प्रोसेस आपका सेम रहेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे आपका है सबसे पहले सेंडर का एड्रेस आएगा। जैसे लिखा हुआ है 145/C, आपका रेलवे कॉलोनी, लाजपत नगर, न्यू दिल्ली 45। ये कौन है? सेंडर है, जो चिट्ठी को भेज रहा है, जो लेटर को भेज रहा है और शॉर्ट टर्म कोर्स के बारे में जानकारी हासिल कर रहा है। तो ये कौन हो गया? सेंडर हो गया, भेजने वाला। नंबर सेकंड में आपका आता है, डेट आती है, कई बार रिपीट कर चुका हूँ मैं, ये 5वीं बार रिपीट हो रहा है। इसके अंदर है आपका 28 Feb 2021, यानी 28 फरवरी 2021। फिर उस बंदे को आप चिट्ठी भेज रहे हैं, किसको दे रहे हैं आप, कौन है वो? इसमें लिखा है आपने द डायरेक्टर NIIT 23 BS रोड, कमला नगर, दिल्ली 11,006। ये कौन आदमी है? ये रिसीवर है। क्लियर है? उससे अगले में हम आपका सब्जेक्ट आते हैं। सब्जेक्ट किस लिए आप उसको चिट्ठी लिख रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? तो एक सिंपल सा रीज़न है साथियों, वो है आपका इन्फॉर्मेशन अबाउट शॉर्ट टर्म कोर्स। यानी आप कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए, और वो जो इन्फॉर्मेशन होगी आप वो किस में होगी? शॉर्ट टर्म कोर्स की होगी। यानी 2 महीने का है या 6 महीने का है या एनीथिंग जो भी आप करना चाहते हैं उसके विषय में जानकारी होगी। तो आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन मंगवाना चाहते हैं कि सर आपके यहाँ पर शॉर्ट टर्म कोर्स क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ और इसके लिए क्या क्या वहाँ पर जो है सुविधाएँ अवेलेबल हैं या किस तरीके से करवाया जा रहा है। करेक्ट है? तो सब्जेक्ट हो गया आपका इन्फॉर्मेशन अबाउट शॉर्ट टर्म कोर्स। उसके बाद सैल्यूटेशन आएगा, यानी डियर सर या डियर मैडम जो भी आप लिखना चाहते हैं। अब कंप्लीट लेटर आपका यही होगा, कोर्स का नाम बदल जाएगा। जैसे आपका है, इट हैज़ बीन कम टू नो माई नोटिस दैट योर इंस्टीट्यूट प्रोवाइड टाइमिंग इन डिफरेंट पर्सनैलिटी एनरिचमेंट कोर्सेज ड्यूरिंग द समर वेकेशन। श्रीमान जी, मुझे पता चला है, मुझे एक नोटिस मिला है कहीं से और मुझे उसमें पता चला है कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो आमतौर पर गर्मियों की छुट्टियों में अलग अलग प्रकार के कोर्स करवाना चाह रहे हैं। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये है आपका डियर सर, कहता है इट हैज़ बीन कम टू माई नोटिस that your institute provide training in different personality enrichment courses during the summer vacation। सर मुझे पता चला है, मुझे कहीं से सूचना मिली है कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो अलग अलग डिसिप्लिन के अंदर अलग अलग प्रकार के कोर्स करवाना चाहता है गर्मियों की छुट्टियों में। तो मेरी भी इच्छा ये है कि मैं उसके बारे में जानूँ। ये पहला पैराग्राफ है। नंबर दूसरे में आपका आएगा, आई हैव पास्ड 10+2 स्टेज एट CBSE। आमतौर पर मैंने इसी साल 12वीं की जो परीक्षा है वो पास की है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से। आई एम कीनली इंटरेस्ट इन डूइंग शॉर्ट टर्म कोर्स इन पब्लिक स्पीकिंग फॉर माई पर्सनैलिटी एनरिचमेंट। और आमतौर पर सर मैं स्पीकिंग का कोर्स करना चाहता हूँ, पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स करना चाहता हूँ, कन्वर्सेशन का कोर्स करना चाहता हूँ। कब?
गर्मियों की छुट्टियों में, और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि मैं अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप्ड करना चाहता हूँ, मुझे आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो इस सिलसिले में मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ, उसके विषय में आपने जानकारियाँ लेनी है। करेक्ट है। आगे है आपका ड्यूरिंग समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियों में, ये आपका सेकंड पैराग्राफ हो गया। देखिए डेडलाइन ऊपर है और 2 लाइन नीचे है, क्लियर है। लास्ट लाइन है आपका थर्ड पैराग्राफ है कि प्लीज़ इन्फॉर्म मी, कृपया आप मुझे सूचित करें अबाउट ड्यूरेशन चार्जेस। आमतौर पर सर इसमें फीस वीस कितनी मेरे को देनी पड़ेगी, अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ गेटिंग एडमिशन टू दिस कोर्स, और आमतौर पर उसके टर्म एंड कंडीशन क्या क्या हैं और क्या क्या शर्तें हैं, क्योंकि मैं इस कोर्स में क्या करना चाहता हूँ, भाग लेना चाहता हूँ, मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ, तो इसके विषय में मुझे जानकारी दी जाए। प्लीज़ टेल मी अबाउट द बोर्डिंग और लॉजिंग एमिनिटीज़। क्या आपके यहाँ पर जो है रुकने की सुविधा भी है, यानी जैसे कोई बंदा बाहर से आता है और वो इंस्टीट्यूट की ही तरफ से अगर उसको स्टे के लिए भी जगह मिल जाती है, कहने का मतलब है कि उन्हीं का अपना रहने का है, कोई पीजी उन्होंने खोल रखा है, जो आपका अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। आपको पता ही होगा कि बड़े बड़े पीजी हाउसेज होते हैं जहाँ पर लोग जाते हैं, अपनी स्टडी करते हैं, और वहाँ पर रहने का भी पूरा का पूरा प्रोसेस उन लोगों का होता है। तो पेइंग गेस्ट होते हैं ये सारे। तो यहाँ पर आपने ये बताना है कि जी क्या आपके पास में जो है रहने की सुविधा भी है क्या। और आगे कहता है कि इफ़ देयर टू एनी रिटर्न डॉक्यूमेंट्स इन दिस रिगार्ड, क्या इसके एवज में मुझे कोई लिखित जो दस्तावेज है या कोई लिखित जो डॉक्यूमेंट्स है, क्या वो आपके इंस्टीट्यूट में सबमिट करवाना पड़ेगा। आगे है आपका द सेम वे प्लीज़ बी सेंट टू मी ऑन द अबव एड्रेस एट योर टर्म लिस्ट। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो आपके टर्म लिस्ट है, यानी जिसमें अलग अलग प्रकार की शर्तें हैं या जो भी आपके इंस्टीट्यूट के रूल एंड रेगुलेशन हैं, उसकी एक लिस्ट आप प्लीज़ मेरे को भेज दें। नीचे लिखा हुआ है थैंकिंग यू और यूअर्स ट्रूली XYZ, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं। तो कोई कन्फ्यूजन है? तो हमने क्या किया कि ओवरऑल मिलाकर के अगर ये देखें तो ये 6-7 लाइनें भी नहीं हैं सारी मिलाकर के। तो साथियों इस बात का ध्यान रखना है कि इसको भी आपने 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करना है। पार्ट नंबर 1 मैंने इंट्रोडक्टरी बोला, पार्ट नंबर 2 उसमें आप करना क्या चाहते हैं, और पार्ट नंबर 3 में ये बताया कि उनके टर्म कंडीशन क्या हैं, उसको कैसे अप्लाई करना होगा, कैसे अप्लाई नहीं करना होगा। इसके लिए जो भी बातें होंगी वो सारी की सारी इसके अंडर में आ जाएंगी। तो एक प्रकार का ये क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कोर्स। तो कहीं से भी आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, उसके बारे में जो भी उसके रिगार्डिंग में जो भी आपने अलग अलग प्रकार की इन्फॉर्मेशन गेट करनी है, इस लेटर के थ्रू आप कर सकते हैं। बस 2 चीज़ों में आपका परिवर्तन आ जाना है। एक तो इंस्टीट्यूट का नाम आपका बदल जाएगा, नंबर 1, और नंबर 2 जो बदलने की प्रक्रिया है वो पता क्या रहेगी, आपका कोर्स का नाम बदल जाएगा। बाकी पूरा फॉर्मेट सेम रहेगा। शॉर्ट टर्म कोर्स का मतलब आपका ये है कि कभी भी किसी भी ओकेज़न के ऊपर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के थ्रू, तो वहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन अगर गेट करनी है, वहाँ से आप कैटलॉग मंगाना चाहते हैं या उनका प्रोस्पेक्ट मंगाना चाहते हैं, तो उसके लिए लेटर को इस फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो प्लीज़ आप मेरे से सवाल रेज ज़रूर करें और इस वीडियो को बार बार देखें। जब आप इसे देखेंगे तभी आपको समझ आएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत अच्छी है और आपको ये समझ आ रहा है, तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आमतौर पर कमेंट्स करें और मैक्सिमम शेयर करें, क्योंकि आप ही लोगों की वजह से हमारे जो जीवन है वो चल रहा है साथियों। क्योंकि आप हैं तो हम हैं, और आप नहीं हैं तो हम हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप वो ज़रिया हैं हमारे पास जिनके लिए हम ये सारी चीज़ें परोस करके लाते हैं। और अगर आप इन्हें नहीं देखोगे या आप इन्हें नहीं समझोगे तो बहुत मुश्किल है आमतौर पर इस सेक्टर के अंदर काम करना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कौशिक नौजवान आपको अलविदा कहता हूँ, और फिर उसके बाद दोबारा फिर एक मुकम्मल मुलाकात हम आपसे करेंगे किसी नए विषय के ऊपर, क्योंकि अभी इसमें बिज़नेस लेटर रहते हैं, उसको लेकर के मैं आपके सामने आऊँगा। तो प्लीज़ इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और यही मेरी आपसे आशा है। धन्यवाद, नमस्कार।